बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। एक ओर जहां जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने चिराग पासवान की खुलकर तारीफ की। प्रशांत किशोर ने कहा कि चिराग बाकी नेताओं से अलग है, उनकी सोच में बदलाव की दिशा है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार की जनता अब 30-35 साल से चल रही है पुरानी रणनीति से उब चुकी है और अब बदलाव चाहती है। नमस्कार, मैं कोमल कुमारी, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। प्रशांत किशोर ने इन सभी बड़े नेताओं पर यह आरोप लगाया कि इन्होंने केवल झूठे वादे किए और बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी असली मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर तंज कसते हुए कहा कि जो खुद पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए वो युवाओं को क्या नौकरी देंगे। वहीं नीतीश कुमार को थका हुआ नेता कहकर उन्होंने उन पर भी तीखा हमला किया। दूसरी ओर चिराग पासवान को उन्होंने एक सकारात्मक नेता बताया जो जातिवाद से ऊपर उठकर बिहार के विकास की बात करते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि जन सुराज और चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच अभी कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन यदि वैचारिक मेल हुआ तो गठबंधन मुमकिन है। इस बीच बिहार की राजनीति में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक सार्वजनिक मंच पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग से सवाल पूछ लिया कि तुम बिहार से चुनाव लड़ोगे या नहीं। जवाब में चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी में इस पर चर्चा चल रही है, यदि लड़ने का फैसला हुआ तो वो नीतीश से आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। चिराग पहले ही कह चुके थे कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। राजनीतिक गिलारियों में अब यह भी चर्चा है कि एनडीए के तहत बीजेपी और जेडीयू के सीटों को लेकर खींचातानी चल रही है। दोनों ही दल 100-100 सीटों से नीचे नहीं जाने चाहते, जबकि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिलाकर करीब 42 से 43 सीट अलग से देना होगा। यह गणित सबको संतुष्ट करने में मुमकिन खड़ी कर सकता है। दोनों ही दल 100-100 सीटों से नीचे नहीं जाना चाहते, जबकि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिलाकर करीब 42-43 सीट अलग से देनी होगी। यह गणित सबको संतुष्ट करने में मुश्किल खड़ी कर सकती है, खासकर जब चिराग पूरे राज्य में 243 सीटों की तैयारी में जुटे हैं और हर जगह घूम घूम कर माहौल बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि खुलकर कहिए कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बिहार बुला रहा है जैसे डायलॉग देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चिराग की महत्वाकांक्षा पर सवाल उठाया। वहीं बीजेपी और एनडीए के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि चिराग को सार्वजनिक समझौता नहीं मिला तो वह बिहार जा सकते हैं या गठबंधन से अलग होकर कोई मित्र विकल्प तलाश सकते हैं। इस बीच चिराग के करीब माने जाने वाले सांसद अरुण भारती ने एक सर्वे का हमला देते हुए कहा कि चिराग किसी सामान्य सीट से भी चुनाव जीत सकते हैं, ताकि यह साबित किया जा सके कि वह सिर्फ दलित नेता नहीं बल्कि सर्वमान्य नेता है। इस सबके बीच यह साफ हो जाता है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन सीटों का गणित, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और भविष्य की रणनीतियां सब कुछ तेजी से बदल रही है। जहां प्रशांत किशोर बदलाव की आवाज बनकर उभरे हैं, वहीं चिराग पासवान नई पीढ़ी के नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं। अब देखना यह है कि सब समीकरण किसी मोड़ पर जाकर ठहरते हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार किस और कौन से रुख कर पाता है।